हाँ जी बच्चे, आपने विंड और एयर में डिफरेंस बताना। अयान इमरान, विंड और एयर में क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा जो बता सकता है? लिसन स्टूडेंट्स, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड टरबाइन का बताया कि reduces energy in moving air or wind, while in hydroelectric power station the generator is driven by water turbine। ये डिफरेंट सोर्सेज आपको बताए गए हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज, जिनके जरिए हम जनरेटर को चलाते हैं और जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी is really another type of stored energy when a fuel such as coal, oil or gas burns, chemical energy is released as heat and light। बेटे केमिकल कंपाउंड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं, इन्हें केमिकल बॉन्ड्स कहा जाता है। इन बॉन्ड्स की वजह से जो एनर्जी है केमिकल कंपाउंड्स में, वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फ्यूल है, कोल, ऑयल, गैस वगैरह, जब ये जलती हैं तो जो केमिकल एनर्जी इनमें स्टोर्ड होती है वो रिलीज होती है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैच और अ कैंडल बर्न्स। जब कोई डीएसएलआई जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तभी यही प्रोसेस होता है। देयर आर आल्सो अदर चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। Energy can appear in several forms. Chemical reactions inside the bodies of glowworms and fireflies produce light। ये अदर केमिकल रिएक्शंस का कुछ आपको बताया जा रहा है, जिनके दौरान केमिकल एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में यूज कन्वर्ट होती है। ग्लोवर्म्स में, फायरफ्लाइज में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था। कौन बच्चा बताएगा? सर कहना है यस। सर, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लूसीफेराइन होता है। लूसीफेरिन, वेल डन। लूसीफेरिन होता है तो उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? सर, उनके अंदर एक लूसीफेराइज एंजाइम होता है, जब वो लूसीफेरेज दोनों एंजाइम कंबाइन होता है होते हैं। जिसके जरिए लूसीफेरिन की ऑक्सीडेशन होगी, तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन है। लूसीफेरिन केमिकल कंपाउंड है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो केमिकल एनर्जी थी, और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो एनर्जी रिलीज हुई है लाइट की फॉर्म में। नेक्स्ट, विद इन एन इलेक्ट्रिक सेल द सो कॉल्ड बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल, सेल और बैटरी में क्या फर्क है? बड़ी एक से ज्यादा सेल होते हैं सर, बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर बैटरी ज्यादा के सेल्स अंदर होते हैं। छोटे छोटे सेल्स होते हैं। केमिकल्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनमें भी केमिकल्स के दरमियान रिएक्शन होता है। फूड कंटेन्स केमिकल एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो खुराक हमने खाई होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। Explosives, they are a rather special example of the way in which we make chemical energy work for us। Explosives, एक्सप्लोड करने वाली चीजें, ठीक है, धमाका के अशिया जो होती हैं। तो बताया कि एक स्पेशल एग्जांपल है उस तरीके की जिसके जरिए हम केमिकल एनर्जी को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। बेटी ये इसमें आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रोसेस देख लें। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन को देख लें, या बाकी जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है इसको हम किसी भी तरीके से जो यूज करते हैं तो इससे एनर्जी हासिल करते हैं। एन एक्सप्लोसिव सच एज गन पाउडर है या डायनामाइट, जब ये स्प्लिट होता है तो इससे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं,
which release with the release of heat. ठीक है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और साथ बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होती है. द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड सडनली एंड द हीट विच मेक्स देम एक्सपैंड क्रिएट द एक्सप्लोजन. ये एक्सप्लोजन जो होता है, धमाका जो होता कैसे है, पता है कि इसमें गैसेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं और सडनली प्रोड्यूस होती हैं. सडन प्रोडक्शन होती है इन गैसेस की, और इन गैसेस के साथ साथ हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है. अब इस हीट की वजह से उन गैसेस में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगी, तो रिजल्ट क्या होगा? एक्सप्लोजन. केमिकल एनर्जी इज रियली अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. मैंने आपको कल भी बताया था ना कि केमिकल एनर्जी जो है ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द सब्सटेंस दैट कैन बी रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. सब्सटेंसेस के अंदर ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में रिलीज होती है. उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी समटाइम्स इसको मूवमेंट एनर्जी भी कहते हैं, एंड इट इज द एनर्जी दैट समथिंग हैज बिकॉज इट्स मूविंग. यानी किसी भी चीज में उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, लार्ज और स्मॉल, इट हैज काइनेटिक एनर्जी. ऑब्जेक्ट कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. ये मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ये आपको मैं बात बता भी चुका हूँ. जितना मैस ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी. इसी तरह जितना का ऑब्जेक्ट तेज चल रहा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. ठीक है ना? फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स द मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज. इफ अ फास्ट मूविंग ट्रक loaded with bricks goes out of control, it may leave the road and knock down several trees or even a building before it comes to a stop. कहा कि एक ट्रक जो है फास्ट मूव कर रहा था, ब्रिक्स से लोडेड था, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसकी ब्रेक्स जो है वो न्यूट्रल हो जाती हैं, काम नहीं करती, तो वो रोड से उतर सकता है. उसके रास्ते में आने वाले दरख्त जो हैं उनको वो कुचल सकता है, दरख्तों को गिरा सकता है, बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है रुकने से पहले. Kinetic energy of the wind is captured by a windmill or wind turbine. विंड मिल जो आपने पढ़ा है पिछले टॉपिक में, जो विंड टर्बाइन जो है, ये हवा की काइनेटिक एनर्जी ही यूज करती हैं. हवा जब चल रही होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और वो एनर्जी विंड टर्बाइन यूज करती है. व्हाट्स हैपनिंग is that the movement of millions of fast moving particles of air are pushing round the sails of the windmill or the blades of wind turbine. कि विंड टर्बाइन के ब्लेड्स हों या विंडमिल के जो सेल्स हैं, उनको पुश करते हैं हवा के मॉलिक्यूल, जो कि मिलियंस की तादाद में होते हैं. जब टकराते हैं, स्पीड से मूव करते हुए टकराते हैं, तो फोर्सेस लगाते हैं, और इन फोर्सेस की वजह से क्या प्रेशर प्रोड्यूस होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है और टर्बाइन चलती है. बट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? इट्स एंड ऑफ आवर टुडेस लेसन. है क्वेश्चन किसी बच्चे का? स्टूडेंट्स बोल नहीं रहे. No, sir. ओके बेटे, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. Allah Hafiz, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 8, General Science 6th class. This chapter is about energy. In last 2 lectures, we discussed what is energy and its different types. Can anybody tell me what is energy? Can I? Yeah. Energy is the ability to cause something to happen. Okay. Our ability to do something. Ability to do work. ठीक है, डिफरेंट वेज में आप एनर्जी को बता सकते हैं. किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज में जो काम करने की सलाहियत है, उसे एनर्जी कहते हैं. इसकी हमने डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस की लास्ट लेक्चर में. आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इससे स्टार्ट करना है लेसन.
पहले जो हमने एनर्जी की कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी उनमें पोटेंशियल एनर्जी, who will define potential energy? Raise your Sir, hands. can I? You just raised your hands. Okay, Mohammed Ahmed. Sir, potential energy मतलब stored energy. Define करें इसे properly. Sir, मतलब Stored तो है, हम किसी इस चीज वजह से को stored है. अगर हम किसी चीज Potential energy और कौन स्टूडेंट बताएगा? मुस्तफा नासिर. Sir, can I? मुस्तफा नासिर. The energy possessed by a body by virtue of its position Well done. relative to other. By virtue Relative- of its position. Energy possessed Of- by a body by virtue of its position in a force field or in constraint state. ये मैंने आपको कल टर्म बताया कि constraint state, वो बुक में मेंशन नहीं होगी. फोर्स फील्ड तो देखें जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें ग्रेविटी की फोर्स है, उसका वो फील्ड है. और दूसरी है कंस्ट्रेंट स्टेट. कंस्ट्रेंट स्टेट क्या होती है? जैसे आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, तो आप स्प्रिंग की वो अपनी ओरिजिनल स्टेट नहीं है, आपने उसको उस स्टेट में रखा हुआ है आफ्टर कंप्रेसिंग इट, तो वो कहलाती है कंस्ट्रेंट स्टेट. यानी ये समझ लें कि आपने उसको कंपेल किया हुआ है कि वो स्टेट में रहे, मजबूर किया हुआ है, इसलिए वो कंस्ट्रेंट स्टेट है. अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है वो भी उसकी कंस्ट्रेंट स्टेट है. तो इन दोनों केसेस में एनर्जी जो बॉडी के अंदर हो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. Who will define kinetic energy? Kinetic energy. Raise your hands, other students. Bhavik. Bhavik. Any object moving or small has kinetic energy. The faster an object moves, the more kinetic energy it has. ठीक है, फास्टर होगा Kinetic तो energy- kinetic एनर्जी होगी. kinetic एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, ये कौन बताएगा? मोहम्मद अहमद आप बताएं, आप डिफाइन करें जरा kinetic एनर्जी. kinetic energy is called movement energy. मोमेंट एनर्जी बी कहलाती है, ये तो उसका सेकंड नेम हो गया, इसको डिफाइन करें. Any moving object, large or small, has kinetic energy. सर मतलब एक कार मूव कर रही मूविंग है, ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें कहा कि कोई- मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. बट इसको यूं डिफाइन करो ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. ये उसकी वेलोसिटी और मास पर डिपेंड करती है. आपको कल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया था. अगर मास को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अगर वेलोसिटी को बढ़ा दें तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. Well, today we are going to start nuclear energy. Next form of energy that is there, it is nuclear energy. This energy is stored in the nucleus of every atom. आप एटम के स्ट्रक्चर को जानते हैं. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन बताएगा? सर कैन आई? यस. Sir, Sir, proton. सर प्रोटॉन्स. और भी एक टाइप के पार्टिकल. Sir, can I? एंड सर Yes. न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स. ओके. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं. ये तो एटम का स्ट्रक्चर है. आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की. एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. और ये रिलीज कैसे होती है? व्हेन एटम्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स स्प्लिट. हैवी एलिमेंट्स के एटम जब स्प्लिट होते हैं, ब्रेक होते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम जो एलिमेंट है
इसके एटम जब स्प्लिट होंगे, टूटेंगे, तो लाइटर एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और इसके दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो स्प्लिटिंग है एटम की, हैवी एटम की स्प्लिटिंग इनटू लाइटर एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? Splitting of heavy element into lighter elements with the release of energy is called nuclear fission। बट न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। हैवी एलिमेंट लाइटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। आगे बताया कि इन द प्रोसेस a lot of energy mainly that is in the form of heat it is released। हीट की सूरत में बहुत ज्यादा एनर्जी इससे रिलीज होती है। आगे आपको बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन आल्सो बी रिलीज इन एन अदर प्रोसेस। अब ये दूसरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करने का। वो क्या है कि जब लाइट एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो इसके एटम्स आपस में मिलें, दे कंबाइन और फ्यूज टुगेदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। पहला था न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब है छोटे हिस्सों में चेंज होना, स्प्लिट होना। और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है? स्मॉलर न्यूक्लियाई का आपस में मिलकर हैवियर न्यूक्लियाई बनाना। ठीक है, छोटे एटम आपस में मिलकर जब हैवी एलिमेंट के एटम बनाते हैं, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो इसके दौरान बेटे लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये भी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। लेकिन ये नोट रखें कि न्यूक्लियर फ्यूजन को करने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर हम किसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस जो है इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो हमारा जो ये एनर्जी शॉर्टेज का इशू है ये हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। Nuclear fusion in the sun gives out huge quantities of heat and light. Some of it reaches the earth. ये सूरज की हीट जो हम तक पहुंचती है, by scientists it is supposed that due to nuclear fusion it is being released। कि न्यूक्लियर ये सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ये एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, जो जमीन तक भी पहुंच रही है। एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस। ये तो आपको दोनों प्रोसेस से बताया कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम इस एनर्जी का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? इट इज अप टू अस। वी आर यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस और फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, इट इज अप टू मैन। तो ये चीज आपको बताई गई है कि एनर्जी जो इन प्रोसेस से हमें हासिल होती है, हम उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। मसलन पीसफुल पर्पस क्या हो सकता है? इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस करें। अब इलेक्ट्रिसिटी हीट से कैसे प्रोड्यूस होगी? इस हीट से हम वाटर को स्टीम में चेंज करेंगे, स्टीम से आगे टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से जनरेटर चलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, लॉट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुई है इसे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाकर उससे आगे जनरेटर चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आर फॉर मिलिट्री पर्पसेस इन न्यूक्लियर वेपन्स और टू पावर न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये डिफरेंट आगे यूजेस बताए। मिलिट्री पर्पसेस क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है इन प्रोसेसेस को। न्यूक्लियर वेपन्स बेटे ये एटॉमिक बम को देखें, एटॉमिक बम जो है उसके अंदर यही न्यूक्लियाई की जो है एनर्जी वो रिलीज होती है। टू पावर न्यूक्लियर सबमरीन, सबमरीन आप दोजें होती हैं, उनके अंदर भी एनर्जी सोर्स के तौर पे हम न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ये आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन दिखाया गया है दैट यूजेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ हैवी एलिमेंट लाइक यूरेनियम जो है इट स्प्लिट्स इनटू लाइटर एलिमेंट्स। देखिए जब ये स्प्लिट होता है लाइटर एलिमेंट्स में तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है।
ये सप्लेट बेटे याद रखना है कि ये सप्लेट जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म भी सप्लेट ही है, सेकंड और थर्ड भी सप्लेट ही है। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। The heat is used to produce steam which drives electrical generators. जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये आपको मैं इधर भी बता चुका हूँ कि इस हीट से हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उस स्टीम से आगे टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज देयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Today's world relies heavily on electrical energy. आजकल पता है कि दुनिया में ज्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही डिपेंड किया जा रहा है। ये कहाँ यूज होती है? लाइट प्रोड्यूस करने के लिए घरों में और स्ट्रीट्स में, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोवाइड पावर फॉर आवर फैक्ट्रीज, हमारे कारखानों को चलाने के लिए उसमें जो पावर की जरूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए प्रोवाइड की जाती है। एंड कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम। कम्युनिकेशन में देखें आप इंटरनेट को ही देख लें, कम्युनिकेशन का सोर्स है आपका, या और आपके जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, आपके ऑडियो वीडियो कोई भी ऐसे डिवाइसेस हों वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। All our modern technologies such as mobile, telephones, computers, they use electricity. Electrical energy, it consists of electric charges which travel through conductors or wires. Charges क्या होते हैं? Electric charges. बेटे चार्ज को कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है? आप नहीं कर पाएंगे। चार्ज जो है बेटे इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। चार्ज जैसे हम कहते हैं it is a characteristic of a body due to which it attracts or repels other objects. किसी भी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, ये चार्ज कहलाता है। बेटे ये दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो किस्म के चार्जेस हैं। आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब लाएं, अगर दोनों के ऊपर अगर लाइट चार्जेस होंगे, मतलब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हों या दोनों पे नेगेटिव चार्जेस हों, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बड़े लाइक चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब लाएं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? बड़े वो रिपेल करेंगे। नो नो नो, वो रिपेल करेंगे। अगर लाइक चार्जेस हैं यानी एक जैसे चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने आपको चार्जेस के हवाले से बताया। तो बेटे ये जो चार्जेस हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। आपको बताया गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो ट्रेवल करते हैं थ्रू कंडक्टर्स। कंडक्टर बेटे उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, या वायर्स जो हैं जैसे कॉपर वायर्स हम वाइंडिंग में यूज करते हैं, तो ये तारें जो हैं ये क्या कहलाती हैं? कंडक्टर्स, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सम ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम बैटरीज एंड सोलर सेल्स। बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह सोलर सेल्स जो हैं वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट मोस्ट कम्स फ्रॉम जनरेटर्स। लेकिन कहा कि ज्यादातर एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जनरेटर्स के जरिए प्रोड्यूस होती है। जनरेटर्स डू नॉट मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नथिंग। बड़े वो कह रहे हैं कि जनरेटर ऐसे नहीं करते कि कुछ भी नहीं होता और उसे एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जस्ट आप एक जनरेटर जो रखें और एनर्जी प्रोड्यूस करता जाए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि उस जनरेटर को इनपुट देनी पड़ेगी, उसको कुछ मटेरियल जो है इनपुट करना पड़ेगा। यानी जनरेटर को खुद को चलाने के लिए तो कोई चीज चाहिए ना, तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दे हैव टू बी ड्रिवन बाय सम आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। कहा कि जनरेटर को किसी बैरूनी सोर्स के जरिए चलाना पड़ता है। जैसे स्टीम टरबाइन को देखें, विंड टरबाइन, वाटर टरबाइंस। बट स्टीम टरबाइन जो स्टीम से चलेगी, विंड टरबाइन जो हवा से चलती है, और वाटर टरबाइन जो पानी के जरिए चलने वाली टरबाइंस है।
तो इन टरबाइनों के जरिए हम जनरेटर को चलाते हैं और तब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. The steam that powers a steam turbine is made by burning coal, oil or gas or by using a nuclear generator. Nuclear generator यूज करें या कोल, ऑयल, गैस वगैरह की बर्निंग से हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टीम है जो कि स्टीम टरबाइन को चलाती है. A wind turbine uses energy in moving air or wind. ठीक है, जो विंड टरबाइन है वो हवा की एनर्जी को यूज करती है. एयर और विंड में क्या फर्क है? कौन स्टूडेंट बता सकता है? डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड. आशिर अब्बास, आशिर अब्बास, म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? Sir, can I? यस. Sir, the steam